आपके YouTube चैनल मैथ्स गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री, जिसमें हम सीखने वाले हैं बहुत से रूल जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, बैंकिंग हो गया, सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। अगर ये बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो ये वीडियो को ज़रूर देखें। आप ये वीडियो देखने के बाद ना क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा, आपसे ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है? ऐसे जोड़े, मतलब एक ही लाइन में एक ही पॉइंट में बनने वाले, एक ही पॉइंट में ना, ठीक है, एक ही पॉइंट में बनने वाले कोई दो कोण ना, केवल दो कोणों का योग कितना होगा? 180। जैसे यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ कोई भी एंगल दे सकता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 180। इसी को हम बोलते हैं रैखिक युग्म। एक ही रेखा में एक ही पॉइंट पे बनने वाले कोई दो कोणों का योग 180 अंश होता है। समझ गए होंगे आप? ठीक है। अब आता है संगत कोण। संगत कोण मतलब संग संग बनने वाले कोण। जैसे कि लाइन, इसके लिए एक रूल होना ज़रूरी है इसमें, जैसे कि लाइन पैरेलल होनी चाहिए। हमारे पास लाइन क्या होनी चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। जैसे कि देखिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ऐसा तो एक ऐसा, ये ऐसे संगत कोण बराबर नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लाइन है आपस में पैरेलल है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइन के इस तरफ और इस लाइन के इस तरफ और इस लाइन के इस तरफ, सब एक ही तरफ में जो भी कोण बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो x इक्वल क्या होगा? y इक्वल z होगा। जैसे कि यहाँ पर x की जगह में हम लिख देते हैं 60 डिग्री, तो ये x जो है यहाँ पर 60 डिग्री है, तो ये भी y भी 60 डिग्री हो जाएगा और z भी 60 डिग्री हो जाएगा। और जैसे कि आपके पास यहाँ पर एंगल कुछ भी दिया है, यहाँ पर एंगल कुछ भी दिया है और यहाँ पर एंगल कुछ भी दिया है, तो लाइन के समांतर लाइन के एक ही तरफ के कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे संगत कोण। अब हम पढ़ेंगे एकांतर कोण। एकांतर मतलब क्या होता है? इसमें भी आपके लिए एक चीज़ होना ज़रूरी होगा, जो चीज़ आपका लाइन जो है वो आपस में पैरेलल होना चाहिए। मतलब जो भी लाइन है, अगर आपका लाइन आपस में पैरेलल है तो ये नियम आप लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो लाइन का नाम है L और ये लाइन का नाम है M। अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया L पैरेलल M, तो ऐसा दे दिया तो आप एकांतर कोण का यूज़ कर सकते हैं। तो ये होना ज़रूरी है, पैरेलल होना ज़रूरी है लाइन। तो देखिए लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पर देखिए जेड बनना चाहिए। देखो जेड, ऐसा जेड बन सकता है या सीधा जेड बने या उल्टा जेड बने। ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए। लाइन क्या होनी चाहिए? पैरेलल। तब ये कोण और ये कोण, अंतः कोण मतलब अंदर के कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये x है, ये y है, तो x बराबर क्या होगा? y होगा। मान लो ये 60 है और ये y है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे एकांतर अंतः कोण। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। अब अगला जो आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? इसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करते हैं? काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो क्या होगा? उसके अपोजिट कोण आपस में बराबर होते हैं। अपोजिट मतलब यहाँ का इसका अपोजिट ये है। जैसे कि ये x है और ये क्या है? यहाँ पर 120 है, तो ये देखो इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, तो x बराबर क्या होगा? 120 डिग्री। कहाँ से आया? वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण से। जैसे कि ये y है और ये क्या है? 60 है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। आप क्वेश्चन जब बनाएंगे ना, आप कोई सा भी रूल का कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, पर रूल सही जगह में, परफेक्ट जगह में ही होना चाहिए। अगर आप कोई भी रूल कहीं भी लगा देंगे और कोई गलत रूल लगा दिए तो ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो सकती है। तो अब अगला आता है अंतःकोण युग्म। अंतःकोण युग्म क्या होगा? मैं आपको बता देता हूँ। अंतःकोण युग्म में अंतः मतलब अंदर, और लाइन पैरेलल होगा, और अंतः मतलब लाइन के अंदर एक ही तरफ के कोण, एक ही तरफ के कोण आप में योग करने पर 180 अंश आता है। क्या करने पर? योग करने पर। अंतः कोण युग्म मतलब एक ही ओर के अंतः कोण का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। कितना होगा? 180। जैसे कि यहाँ m है और यहाँ n है, तो m प्लस n इज इक्वल टू क्या होगा? 180 अंश होगा। कितना होगा? 180 अंश होगा। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, पर इसमें भी लाइन पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर है तो आपस में आप इसमें अंतः कोण युग्म लगा सकते हैं। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको हम बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोल सकते हैं? को इंटीरियर एंगल। ठीक है। यहाँ x और y का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। एग्जाम में कैसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है।
अब देखिए ज़रूरी नहीं है, ऐसा ऐसा भी आ सकता है। मान लो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। जैसे कि ये है, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा जब ये पैरेलल दिया होगा तभी। ये दो कोणों का योग 180 अंश होगा, लाइन के अंदर में है, अंतः कोणों का युग्म का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, मतलब को इंटीरियर एंगल आप बोल सकते हैं उसको। अब देखिए यहाँ पास बहिष्कोण नियम आता है। बहिष्कोण मतलब होता है बाहर, बाहर बनने वाले कोण को बहिष्कोण कहते हैं। मान लो एक ट्रायंगल है आपके पास, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में ये जो बाहर पी बना हुआ है ना, ये बहिष है। बहिष मतलब बाहर है, ट्रायंगल के बाहर है। बाहर में बनने वाला जो कोण होता है वो बहिष्कोण होता है। मतलब पी हो जो होता है वो इक्वल किसके होगा? अंदर में, त्रिभुज के अंदर में। इसको छोड़ दीजिए, आमने सामने बनने वाले कोणों के योग के बराबर, मतलब m प्लस n के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण किसके बराबर होता है? त्रिभुज के अंदर में आमने सामने बनने वाले कोण के योग के बराबर होता है, सम के इक्वल होता है। इसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे इंग्लिश में। हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सातवां जो नंबर आता है रूल हमारा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल में तीनों एंगल में जो बनते हैं कोण, उन तीनों का योग कितना होगा? 180 अंश होता है। मतलब यहाँ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 अंश, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, वाई प्लस जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब जो अगला आता है, एक ही बिंदु में, एक ही रेखा में बनने वाले सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए लीनियर पेयर ही जैसा है। लीनियर पेयर में देखिए एक ही पॉइंट से दो कोण बनते हैं, दोनों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। उसी प्रकार यहाँ पर एक कोण नहीं, बहुत सारे कोण, जितने भी कोण होंगे एक ही लाइन में एक ही पॉइंट पे बनने वाले जितने भी कोण हैं, सब का सम कितना होगा? सब का सम 180 डिग्री होगा। ये इसको हम स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। एक ही स्ट्रेट लाइन में एक ही पॉइंट में बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब इस रूल के रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।